महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, समय समय पर अंतरिक्ष मंडल में कुछ ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं जिसको कि हम ज्योतिष की भाषा में उस ग्रह का गोचर कहते हैं। साथियों, ऐसा ही एक बहुत ही छोटे काल के लिए, लगभग 1.5 माह के लिए, परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन 2 जून को होने जा रहा है और हम जानेंगे कि इस परिवर्तन के द्वारा किस राशि के जातक को आखिर क्या मिलने वाला है और उसको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जी हाँ साथियों, हम आज चर्चा कर रहे हैं मंगल के कर्क राशि में प्रवेश करने को लेकर के। और चूंकि मंगल देव कर्क राशि में नीच के हो जाएंगे, इसलिए वो यहां पर ज्यादातर मामलों में नकारात्मक परिणाम देने का ही कार्य कर रहे हैं। साथियों, 2 जून 2021 सुबह 6:50 से लेकर के और 20 जुलाई तक ये गोचर क्रियाशील रहेगा। और इसके दौरान मंगल, जो कि पराक्रम के कारक है, जो कि प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद के कारक हैं, शरीर में जो रक्त है उसके कारक हैं, खास तौर पर भाई बहनों और उसमें भी छोटे भाई बहनों के कारक हैं। तो इस तरीके से वो जीवन के प्रत्येक पक्ष को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करेंगे। तो एक एक करके हम 12 राशियों की जानकारी आज इस एपिसोड में आपसे साझा कर रहे हैं, ताकि आप इनका प्रयोग करते हुए अपने जीवन को बेहतर बना सकें, कष्टों से निवारण प्राप्त कर सकें। साथियों, सबसे पहले बात मेष राशि की। यदि मेष राशि की बात करें तो काल पुरुष की कुंडली के अंतर्गत मंगल यहां पर चतुर्थ भाव में होंगे। और यहां पर बैठे हुए जो मंगल है, खास तौर पर इस कालखंड में, जो गोचर का कालखंड है, मेष राशि के जातकों को हृदय रोग से संबंधित कोई समस्या, ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई समस्या दे सकते हैं। इनको चाहिए कि अपनी मां के स्वास्थ्य का जरूरत से ज्यादा ख्याल रखें, उसको लेकर के भी इनको चिंतित होने की जरूर आवश्यकता है। यदि प्रॉपर्टी में आप निवेश की सोच रहे हैं तो इस समय आप ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। और वाहन सबसे पहला तो आप चलाइए ही मत। ये कोशिश करिए कि जितना आप वाहन चलाना अवॉइड कर सकें उतना करें। और बहुत ही मजबूरी हो तो हो सकता है आप यदि ड्राइवर को अफोर्ड कर सकें तो सबसे बेहतर है, नहीं तो आप कम से कम मंगलवार और सोमवार, अर्थात सोमवार और मंगलवार, इन दोनों दिनों को बिल्कुल भी वाहन आप इस कालखंड के दौरान न चलाएं। जो भी आप व्यापार कर रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि लाभ की जो प्रतिशतता है वो लगातार इस कालखंड में कम होती चली जा रही है। साथियों, बात वृषभ राशि की। काल पुरुष की कुंडली में खास तौर पर वृषभ राशि में मंगल जो है वो तीसरे भाव में रहेंगे। और तीसरे भाव में रहने के कारण वो सप्तमेश और द्वादशेश है। इस कारण से वृषभ राशि के जो जातक हैं उनकी अपने भाई बहनों से, पड़ोसियों से छोटी छोटी बात पर अनबन हो सकती है। कंधे से संबंधित कोई या कान से संबंधित कोई और लीवर और किडनी, इनसे संबंधित किसी न किसी प्रकार का रोग इनको घेर सकता है। दूर की यात्रा यदि ये टालेंगे तो ये लाभ में ही रहेंगे और खर्चों में इनके अचानक ही यद्यपि कमी आ जाएगी, परंतु फिर भी आप अपनी तरफ से भी कोशिश करें कि खर्चे कम से कम करें। साथियों, बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि में यहां पर ये दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं मंगल देव, और इस कारण से ये षष्ठेश और लाभेश की भूमिका में है। अदालती खर्चा और डॉक्टरों पर किया जाना खर्चा, ये दोनों ही खर्चे मिथुन राशि के बढ़ जाएंगे। और ऊपर से क्या होगा कि आपको जो परिवार का सहयोग मिलना चाहिए वो आपको समय पर नहीं मिल पाता है। इस कारण से आपकी वाणी थोड़ी सी उग्र हो सकती है, और वैसे भी आप स्पष्टवादी व्यक्ति हैं, तो हो सकता है कि संबंधों में दरार आ जाए। ऐसे रोग जो छोटे मोटे
गरिष्ठ भोजन करने से, बाहर का भोजन करने से, खान पान की अनियमितता से होते हैं, वो आपको यहां पर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। साथियों, बात कर्क राशि की। कर्क राशि में मंगल देव यहां पर लग्न में संचरण कर रहे हैं। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार पंचमेश और कर्मेश होने के कारण ऐसा व्यक्ति जो कि परा विद्याओं की शिक्षा ले रहा है, गुप्त विद्याओं की शिक्षा ले रहा है, तंत्र विद्याओं की शिक्षा ले रहा है, उसको यहां पर सफलता स्पष्ट रूप से मिलेगी। और आम व्यक्तियों की यदि बात करें तो उनमें उग्रता, चिड़चिड़ापन और अनावश्यक क्रोध, इसकी मात्रा बढ़ती चली जाएगी। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको चिंता बनी रह सकती है। जो राजनीति में मेरे भाई और बहन सक्रिय हैं, उनसे मैं चाहूंगा कि वो बहुत सतर्कता बरतें, क्योंकि उनको यहां पर स्पष्ट रूप से किसी न किसी प्रकार का धोखा मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथियों, सिंह राशि में काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मंगल देव द्वादश भाव में संचरण कर रहे हैं, अर्थात वो चतुर्थेश और नवमेश इस दोनों की भूमिका में है। खर्चा इनका होगा, परंतु साथ ही आय के साधन भी इनके बढ़ेंगे। परंतु प्रॉपर्टी, खास तौर पर चूंकि जो कि मंगल का भाव है, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, फार्म हाउस, फ्लैट, इनमें आपको निवेश बिल्कुल भी इस कालखंड में नहीं करना चाहिए। यदि आप एक एनआरआई हैं तो आपको यहां पर यह स्थिति बिल्कुल फेवरेबल होगी। विदेश व्यापार से जुड़े हुए लोगों को यहां पर जबरदस्त लाभ मिलता नजर आ रहा है। दुर्घटना से आप लोगों को भी बचना चाहिए। और अदालत में इस दौरान यदि कोई केस चल रहा है, कोई हियरिंग है, तो आपके विरुद्ध फैसला आ सकता है। साथियों, बात कन्या राशि की। मंगल का ये जो गोचर परिवर्तन है, इसके अनुसार काल पुरुष की कुंडली में एकादश भाव में मंगल यहां पर विराजमान है। इस कारण से तृतीयेश और अष्टमेश की भूमिका में है। अपने भाई और बहनों से इनको मन मुटाव ये देकर ही मानेगा। चाहे आप अपनी तरफ से कितनी ही सफाई दे दें, भाई और बहन आपके विरुद्ध हैं तो वो रहेंगे। खांसी, श्वसन तंत्र और दमा, ऐसी बीमारियों से जो कन्या लग्न के जातक पीड़ित हैं, उनको यहां पर अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। यहां पर एक खुशखबरी यह है कि इस कालखंड में आकस्मिक धन लाभ आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। छात्र, खास तौर पर जो कि स्कूली छात्र हैं, उनके माता पिता ध्यान दें कि उनको उनकी गलत संगत से बचाना है। गैजेट्स जब जरूरत हो तब ही उनको दे, अन्यथा उनको गैजेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी अनावश्यक तौर पर ना करने दें। जो दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं, उनको अपने ससुराल पक्ष से अनावश्यक ही विरोध का सामना करना पड़ सकता है। साथियों, बात तुला राशि की। यहां पर दशम भाव में संचरण है। धनेश और सप्तमेश की भूमिका में मंगल है, इसलिए पिता के स्वास्थ्य की आपको विशेष देखभाल करनी चाहिए। जीवन साथी से तो ये मतभेद देगा ही, परंतु यदि आप नए व्यापार में सोच रहे हैं कि निवेश करें या नया व्यापार शुरू करें या नए साझेदारी शुरू करें, तो इसको कम से कम 20 जुलाई तक आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और क्रोध पर आपको स्पष्ट रूप से और बहुत गंभीरता से काबू प्राप्त कर लेना चाहिए। साथियों, बात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में यहां पर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार नवम भाव में संचरण करते हुए मंगल देव लग्नेश व षष्ठेश की भूमिका है। पेट, पाचन तंत्र और कमर और हड्डियां, इनसे संबंधित ये रोग मंगल देव वृश्चिक राशि को देंगे। साथियों, इनको धर्म से अरुचि हो सकती है। ऐसे लोग जो कि बहुत ज्यादा धार्मिक थे, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते थे, बल्कि ऐसा कहना चाहिए वो भी धर्म से विमुख होने का कार्य कर सकते हैं। यात्रा का योग यहां पर बन रहा है। चूंकि कोरोना काल अभी भी गया नहीं है, इसलिए आपको बहुत सोच समझकर और बहुत जरूरी हो तो ही यात्रा आपको करनी चाहिए। भाइयों और बहनों दोनों का ही आपको बहुत अच्छा सहयोग यहां पर मिलता हुआ दिख रहा है। मन थोड़ा सा अशांत जरूर रहेगा, परंतु क्रोध न करें, उससे आपके स्वयं की ही हानि होगी। साथियों, बात धनु राशि की। धनु राशि में यहां पर संचरण मंगल का अष्टम भाव में है, अर्थात वो पंचमेश और द्वादशेश की भूमिका में यहां पर है। तो ससुराल से, चाहे आप फिर स्त्री जातक हैं या पुरुष जातक हैं, ससुराल से आपको इस कालखंड में हानि होगी। इसलिए ससुराल से आप इस समय ज्यादा बातचीत कर रहे हैं तो बिल्कुल बातचीत बंद कर दें। आग और करंट और बिजली, जिसको कि हम कहें,
इनसे आपको दूर रहने की जरूरत है। शेयर और सट्टा बाजार, इन दोनों में पैसा ना लगाएं, नहीं तो नुकसान सुनिश्चित है। यात्रा आपको स्पष्ट रूप से टाल देनी चाहिए। और राजनीति में यदि आप सक्रिय हैं तो इस समय आप राजनीति से थोड़े समय के लिए संन्यास लें तो ही बेहतर रहेगा। साथियों, बात मकर राशि की। मकर राशि में यहां पर सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं मंगल, चतुर्थेश और लाभेश की भूमिका में है। चाहे वो व्यापार की साझेदारी हो या जीवन की साझेदारी, इन दोनों में ही आपको अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए। जो रिश्ता आपके लिए आया है, यदि आप गंवा रहे हैं तो आपको उसको बहुत ठोक बजा करके और स्पष्टता से, गहराई से उसका आकलन करके तब ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि किसी गंवारे व्यक्ति के साथ में यहां पर धोखे का स्पष्ट योग बन रहा है। जो व्यापारी लोहा, लकड़ी और इंजीनियरिंग से संबंधित व्यापार कर रहे हैं, उनको सीधा लाभ और बहुत बड़ा लाभांश यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मैं उनसे यह भी कहूंगा कि नया निवेश आप अपनी तरफ से बिल्कुल भी न करें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। साथियों, बात कुंभ राशि की। मंगल यहां पर षष्ठम भाव में है, अर्थात वो यहां पर तृतीयेश और कर्मेश की भूमिका निभा रहे हैं। कोई नया रोग इन दिनों आपको अपनी गिरफ्त में ले सकता है। ऐसे शत्रु जो कि आप उनको अपना मित्र मान रहे थे, वो आपका खेल पूरा का पूरा बिगाड़ सकते हैं। ननिहाल पक्ष से किसी प्रकार का पुराना विवाद नया रूप धर करके सामने आ सकता है। पिता के स्वास्थ्य का उनका बहुत अच्छे से आपको देखभाल करनी चाहिए। इस अवधि में ना तो किसी को आप उधार दें और ना किसी से उधार लें, नहीं तो ये ऐसा दुष्चक्र चलेगा जो कई वर्षों तक किसी उपाय के माध्यम से भी सुलझाया नहीं जा सकेगा। साथियों, बात मीन राशि की। मीन राशि में यहां पर पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं द्वितीयेश और नवमेश की भूमिका में है मंगलदेव। पेट और लीवर से संबंधित और ऐसे लोग जो कि आदतन और रोजाना अल्कोहल, शराब का सेवन करते हैं, उनको किसी न किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है। हो सकता है कि अधिक शराब का सेवन करने से स्वास्थ्य खराब हो और उनको अस्पताल में भर्ती कराने तक की नौबत आ जाए। संतान से संबंधित कोई ना कोई चिंता, या महिला जातक है उनको गर्भपात यहां पर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। हालांकि विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है, उनको एकेडमिक या फिर कॉम्पिटिटिव जो भी एग्जाम है उसमें सफलता उनको अवश्य मिलेगी। और राजनीति के जो मेरे मित्र हैं उनसे मैं फिर ये निवेदन करूंगा कि मंगल अभी आपके फेवर में नहीं है, किसी षड्यंत्र के आप शिकार हो सकते हैं। इसलिए राजनीति से थोड़े दिनों के लिए छुटकारा पा करके इत्मीनान से आप बैठिए। जब समय अनुकूल होगा तब दूसरी पारी की शुरुआत की जाएगी। तो साथियों, आज हमने जाना कि मंगल देव कर्क राशि में गोचर करके जो नीचत्व की तरफ जा रहे हैं, वो सभी राशियों में क्या परिणाम देंगे। आशा है कि आप इससे अवश्य लाभ लेंगे। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।